जो व्यक्ति जो भाषा जानता है उसकी भाषा में समझाना चाहिए कि नहीं है? अब देखो, भगवान राम समुद्र के किनारे बैठ गए। हे समुद्र देवता, रास्ता दे दो। 3 दिन तक बैठे रहे, हाथ जोड़े, नहीं माना। तो राम जी ने उठाया धनुष, छोड़ा, थर थर कांपता आ गया। कुछ लोग बातों से मानते ही नहीं, लातों से मानते हैं। तो जो लातों के मानने वाले हैं वो धर्म से थोड़ी मानेंगे। कुछ लोग होते ही लतखोर हैं, काय से मानते हैं? अब बताओ, महाभारत में भगवान कृष्ण ने पांडवों का साथ क्यों दिया? क्योंकि पांडवों के पक्ष में क्या था? धर्म। और जिस तरफ धर्म होगा उस तरफ भगवान होंगे। इसलिए कहता हूं कि धर्म पर चलो, धर्म को मानो, पर सामने वाला यदि अधर्मी है तो फिर आप उस अधर्मी के लिए धर्म का पालन मत करना, लेकिन जो धर्मी धर्मात्मा है उसके लिए धर्म का आचरण करना। इसलिए आपके जेब में दोनों होना चाहिए, धर्म भी और अधर्म भी। ईश्वर ने इसलिए धर्म अधर्म दोनों बनाए हैं। इसलिए आपके हाथ में गीता भी होनी चाहिए और गांडीव भी होना चाहिए। अर्जुन को गीता सुनाई गई, क्या गीता सुनने के बाद काम चला? बोलो, गीता सुनने के बाद भी गांडीव उठाना पड़ा कि नहीं? सफाया करना है पापियों का तो गीता से ना होगा, गांडीव से होगा। इसलिए बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर अत्याचार हुआ वो बांग्लादेशी गीता समझने वाले लोग नहीं हैं। वो उनके लिए क्या चाहिए? गीता नहीं, अब गीता किनारे रखो, अब गांडीव उठाने की जरूरत है, वरना कटते रहोगे तुम गाजर मूली की तरह। जैसे कि बांग्लादेश में कटे, जैसा कि कश्मीर में कटे, और कहां कहां कटोगे ये नहीं जानता कोई, पर ऐसे ही कमजोर रहे तो कटते चलोगे की बातें हो। ये बताओ, पहले के राजा लोग धर्म को जानते थे कि नहीं? वेद पुराण सब जानते थे, लेकिन धर्म को जानते। हमारी दुर्गा माता तलवार लेकर खड़ी है, और तुम्हारी दुर्गा जो तुम्हारे घर की बेटी बहन है कॉकरोच से डर रही है। ये हमारी बहन बेटियों को स्कूल में यदि थोड़ा तलवार चलाना सिखाते तो आज हमारी बेटियों के साथ बलात्कार ना होता। कोई भी आ रहा है बलात्कार करके चला जा रहा है। दुर्गा कौन है? बेटियां तो दुर्गा है ना। बनाओ दुर्गा, कब बनाओगे? जूजू बना रखा तुमने बेटियों को। महाभारत, झांसी की रानी तलवार से बात करती है, बोलो हाँ, तब ना उसने काम किया, आज भी नाम है। इसलिए मेरी माँ, जहां गीता की देखो, झांसी की रानी एक माँ भी है, उसका एक बेटा भी था। जब बेटे को दूध पिलाती रही होगी तो बड़ा लाड लड़ाकर प्यार करती हुई दूध पिलाती रही होगी अपने बच्चे को। पर वही झांसी की रानी का जहां बच्चे के लिए ममता है, वहीं अपने प्रजा को भी वो बेटा बच्चा मानती है। इसलिए प्रजा की रक्षा के लिए उसने आक्रांताओं को, अंग्रेजों को खदेड़ना चाहा था। वो तो अपनों ने गद्दारी कर दी, वरना हमारे देश से अंग्रेज तो 57 में ही समाप्त हो जाते। जब झांसी की रानी ने मोर्चा संभाला, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रकुटी तानी थी। बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई
जवानी थी खूब लड़ी मर्दानी, वो तो मर्दों की तरह लड़ी मर्दानी। बोलो हाँ। और तुम्हारी झांसी की रानी क्या कर रही है? ईलू 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 ईलू, ये चल रहा है आज की झांसी की रानी का। बोलो हाँ। तुमसे ना हो पाएगा कुछ, इसलिए कहता हूं बेटियों को जरा फौलादी बनाओ, जूजू नहीं। महाभारत का युद्ध बहुत बड़ा मैसेज दे रहा है। पांडवों की जीत हुई, कौरवों की पराजय हुई। इसके बाद भी माता गांधारी का गुस्सा शांत नहीं हुआ। अच्छा देखो जरा, गांधारी मां के पास जब श्री कृष्ण गए तो गांधारी माता ने कृष्ण को श्राप दे दिया। कृष्ण, जैसे हमारे बच्चे आपस में लड़के मर गए, तुम्हारा भी वंश आपस में लड़के मरेगा, मेरा श्राप है। भगवान श्री कृष्ण चाहते तो गांधारी के श्राप को स्वीकार ना करते, पर किया। गांधारी ने भगवान को श्राप दे दिया। इसलिए भगवान कृष्ण का परिवार आखिरी में आपस में लड़के मर गया। 56 करोड़ यदुवंशी आपस में लड़ गए। क्यों? गांधारी के श्राप था। अच्छा, गांधारी कह रही है कृष्ण तुम्हारे कारण युद्ध हुआ। देखो जरा, आदमी वो ने, आपने कहावत सुनी, खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे। खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे। ये गांधारी वही खिसियाई बिल्ली है। इनके बेटे तो मर गए, अब इन्हें चढ़ा गुस्सा। भाई 100 बेटे मर गए ना। दुर्योधन को बचाना चाहा था कि कल तू कपड़े उतार के आना, हम तुझे देखेंगे पट्टी हटाकर। तो भगवान ने उसे टॉवेल लपेटवा दी थी पत्तों की। वो आया था तो उसकी जांग कमजोर रह गई। सोचो, गांधारी ने आंखों की पट्टी हटाई, दुर्योधन को बचाने के लिए पट्टी उतारी, पर गांधारी ने द्रौपदी को बचाने के लिए पट्टी नहीं उतारी। द्रौपदी पर जो गलत हुआ उस पर एक शब्द नहीं बोला गांधारी ने अपने बच्चों को। वाह माता, गजब की माता है। तुम्हारा बेटा गलत कर रहा है तब तुम डांट नहीं रही हो, और जब गलत करोगे तो दंड मिलेगा तो तुम दंड देने वाले विधाता को श्राप दे रही हो। आज यही तो हो रहा है कि लोग अपनी गलतियां नहीं देख रहे हैं और सारा आरोप भगवान, हे भगवान तुम गलत हो, तुमने हमारे साथ गलत किया। जैसे गांधारी ने भगवान को कोसा, गांधारी ने भगवान कृष्ण को क्या किया? कोसा, कोस रही है, तुम्हारे कारण हुआ। भगवान बोले मेरे कारण? मैं तो शांति दूत बनकर गया था, मैंने तो कहा था पांडवों को 5 गांव दे दो, महाभारत नहीं होगा। पर तुम्हारी औलाद, जब दुर्योधन बोला कि मैं सुई की नोक बराबर नहीं दूंगा, तब गांधारी माता, क्या तुम अपने बच्चे को समझा नहीं सकती थी कि युद्ध करने की क्या जरूरत है, पांडवों को 5 गांव दे दो, वो भी तो तुम्हारे भाई हैं, तुम्हारे चाचा के बच्चे हैं। तब गांधारी ने अपनी औलाद को नहीं। क्लास 9th में आपको अपने बेसिक्स स्ट्रॉन्ग करना बहुत जरूरी है, सो दैट आपका क्लास 10th बहुत अच्छा हो। इसीलिए पीडब्ल्यू लेकर आया आप लोगों के लिए क्लास 9th के लिए नीव 2026 बैच, जहां पर आपको वो सारी चीजें दी जाएंगी जो आपके क्लास 9th में अच्छे मार्क्स लाने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप अभी इस बैच में एनरोल करते हैं तो ये आपको 2400 रुपीज में मिल जाएगा। तो देरी किस बात की है, नीचे दिए हुए लिंक पर क्लिक करें और अभी एनरोल करें और क्लास 9th को बनाएं सुपर स्ट्रॉन्ग। खुद कितने गलत हैं, खुद का कोई आकलन नहीं है, खुद का कोई मुआयना नहीं है। इसलिए मेरी मां ये सारी कथाएं ये बताती हैं कि अपने को बेहतर बनाओ, अपनी औलाद को सुधारो, अपने बच्चों पर ध्यान दो। गांधारी ने अपने बच्चों पर ध्यान नहीं दिया, इसलिए नाश हो गया। अब श्राप देने से भी क्या होगा? अपने बच्चों को सही रास्ते पर चलाओ। बाद में तुम रोती हो
उनके कारण हमारे बच्चे बिगड़ गए। उनके कारण बिगड़ गए? तुम कहां थे जब तुम्हारे बच्चे बिगड़ रहे थे? तो तुम तो खूब व्हाट्सएप चला रही थी, तब दिन भर फेसबुक रील चला रही थी, इंस्टाग्राम चला रही थी। तुमने अपने बच्चों को समय दिया? तुमने बच्चों के साथ बैठ के बातें की, खेला उनके साथ? गलत रास्ते पर चले गए। एक दिन में कोई बच्चा गलत नहीं होता, धीरे धीरे बच्चे गलत जाते हैं। जब वो जा रहे थे तब तुम्हारी आंखें फूटी थी। तुम धृतराष्ट्र ना बनना, तुम पट्टी ना बांध लेना गांधारी की तरह। हर वो माता गांधारी है, हर वो बाप गांधारी है जो अपनी संतान को सही शिक्षा नहीं दे रहे हैं, सही रास्ते पर नहीं चला रहे हैं, सही संस्कार नहीं दे रहे हैं। हर वो माँ बाप गांधारी और धृतराष्ट्र हैं। ये कथा ये सिखाती है कि तुम गांधारी ना बन जाना, पट्टी ना बांध लेना, तुम अंधे धृतराष्ट्र ना बन जाना। बच्चों को योग्य बनाओ, काबिल बनाओ, धर्मात्मा बनाओ। ऐसे बच्चे हों जो धर्म से चलें, ऐसे ना हो कि भरी सभा में किसी महिला को कपड़े उतार के निर्वस्त्र करें। एक श्लोक है ऐसे माहौल के लिए, माता शत्रु पिता वैरी, ये न बालो न पाठिता, न शोभते सभा मध्य हंस मध्य बको यथा। बच्चे के सबसे बड़े दुश्मन कौन है और बच्चे के सबसे बड़े दोस्त कौन है? यदि माँ बाप ने बच्चों को सही संस्कार नहीं दिए, सही परवरिश नहीं दी, सही समय पर दंड नहीं दिया, सही मार्ग नहीं दिखाया, सही से पढ़ाया लिखाया नहीं, तो वह माता पिता अपने बच्चों के सबसे बड़े शत्रु हैं। जो तुम गाना गाते हो ना, हमारे बच्चे बिगड़ गए, महाराज जी हमारे बेटा सुनता नहीं है, हा हा हा, हंस हंस के बताती हमारा बेटा सुनता नहीं है। इसमें हंसने की क्या बात है? ये तो तुम्हारे रोने की बात है कि तुम्हारा बेटा सुन नहीं रहा है। तुमने गलत चीजों को भी हंस हंस के बताई। क्यों नहीं सुन रहा? 4 थप्पड़ जमाओ, क्यों नहीं सुनेगा? मिर्ची का धुआं दो, क्यों नहीं सुनेगा? क्यों नहीं सुन रहा है? तुम्हारा बेटा दोस्तों की तो सुनता है, तुम्हारी क्यों नहीं सुनता? क्योंकि तुम बेटे के, इसलिए कहता हूं कि समय रहते बेटों के दोस्त बनो। बेटी अब बड़ी हो गई है, अब बेटी की मां बन के मत रहो, बेटी की सहेली बन जाओ, फ्रेंड बन जाओ। अब बेटा बड़ा हो गया, अब बेटे के बाप बन के ना रहो, अब दोस्त की तरह रहो। आप सबसे बढ़िया दोस्त हो सकते हैं अपने बच्चों के, लेकिन आप लोग सदा बाप बन के रहना चाहते। मैं तो बाप हूं, ए तू मेरा बेटा। अरे बाप आप अब हो गई बहुत। बाप आप ना बनो, अब दोस्त बनो। जब बाप अपने बेटों का दोस्त बनेगा, कंधे पे हाथ रख के चलोगे, तो तुम्हारा बेटा हर अच्छी बुरी बात तुमसे कहेगा। अभी उसके अंदर डर लगता है कि मैं अपने बाप से ये बात कैसे बताऊं, क्योंकि तुमने डरा के रखा है। देखो, प्यार से ना कुत्ते को भी वश में किया जा सकता है। बोलो हां। तो बच्चों को वश में नहीं किया जा सकता। तुमने बच्चों को वश में करने के लिए, उन्हें सही दिशा देने के लिए तुमने प्रयास ही तो नहीं किए ना। तुमने केवल मोबाइल पकड़ा दिया है, बच्चा रोया मोबाइल पकड़ा दिया। तुम्हें भोजन बनाना था, सहेलियों के साथ गप्पें लड़ानी थी, बच्चा को मोबाइल पकड़ा दिया, खेल रहा है। बाद में तुम छीनती हो तो वो गुस्सा करता, काहे छीन रही हो? भाई बच्चों को मोबाइल दिया किसने? बच्चे तो बाजार में खरीदने गए नहीं थे। किसने दिया? बच्चे, चलो बताओ, बच्चों को मोबाइल किसने दिया? जोर से। और अब रो कौन रहा है मोबाइल के नाम पर? अब रो मस्त। बच्चे पालना भी एक कला है। ऐसे तो फिर सुअर भी पैदा कर रहे हैं, पैदा कर करके छोड़ना ही है, तो तुमसे ज्यादा थोक में तो सुअर पैदा कर रहे हैं। लेकिन बच्चों को पैदा ही करना नहीं, योग्य बनाना।
देश के योग्य बनाना, समाज के लायक बनाना, काबिल बनाना। जननी जने तो भक्त जने, या दाता या सूर, या से तो बंध्या भली काहे गवावे नूर। बेटा पैदा किया ही था ना माँ, तो बढ़िया बेटा पैदा करती ब्रांडेड, और तुमने चाइना मॉडल पैदा कर दिया। ऐसा बेटा पैदा कर दिया कि तुम्हें गिलास भर पानी नहीं दे रहा तुम्हारा बेटा, तुम्हारा सम्मान नहीं कर रहा, तुम्हारी इज्जत नहीं। अरे हमारी इज्जत नहीं करे तो चलेगा, तुम्हारा बेटा हमारी इज्जत नहीं कर रहा चलेगा, पर तुम्हारा बेटा तुम्हारी तो कम से कम इज्जत करे, ऐसे तो संस्कार दो। यदि तुम इतना भी संस्कार नहीं दे पाए कि तुम्हारा बेटा तुम्हारी इज्जत नहीं कर रहा है, तो बेटे की तो असफलता है, पर माँ बाप की भी तो असफलता है कि तुमने पैदा तो किया भेड़ बकरियों टाइप के, तुमने गीदड़ पैदा कर दिए, तुमने लायक बच्चे नहीं बनाए। क्यों जी बताओ, सही है? लायक बच्चे नहीं है तो बच्चे ही नहीं है, नालायक कोई बच्चे होते हैं। माँ बाप को ध्यान देना चाहिए, पूरा ध्यान बच्चों पर, पूरा। बच्चे गलत नहीं होते, जरूरत से ज्यादा छूट, जरूरत से ज्यादा लाड़ प्यार, जरूरत से ज्यादा उनकी जो एक डिमांड की बच्चे ने, जो इच्छा की आपने तुरंत पूरी कर दिया। ऐसे में बच्चे अपाहिज होते चले जाते हैं। कल को उन्हें स्ट्रगल करना पड़ेगा, कर ना पाएंगे, क्योंकि सदा आपका सपोर्ट रहा है। कभी उन्हें अपने पांव पर भी खड़े होने का मौका दिया होता आपने, तो वो मजबूत बनते। तो महाभारत हुआ, द्रौपदी के 5 पुत्रों को अश्वत्थामा ने मारा, और 5 पुत्र जब मारे गए तब द्रौपदी के सामने अश्वत्थामा को लाकर खड़ा किया गया। द्रौपदी जो दंड देना चाहती हो दे दो। द्रौपदी एक माँ है, और भला माँ अपने बेटे को क्या दंड देगी? द्रौपदी के 5 बेटों को मारा अश्वत्थामा ने, पर 5 बेटों को मारने वाला जब सामने आया तो द्रौपदी ने अश्वत्थामा को कहा कि अर्जुन से कहा इसे छोड़ दो। क्यों? क्या तुम्हें इस पर दया आ रही है? हाँ। क्या इसे मार देने से मेरे मरे हुए बच्चे जीवित हो जाएंगे? नहीं, इसलिए इसे मार दो, इसे छोड़ दो, मारो मत। द्रौपदी के अंदर दया है। साहब दया करो, फिर मैं कह रहा हूं उतनी ही दया करो जितनी दया से आपकी बहन बेटियां सुरक्षित रहें। दया धर्म का मूल है। हम लोग जरूरत से ज्यादा दया किए तो 700 साल तक गुलाम रहे, दया के कारण। दया के कारण। इसलिए दया ना, उतनी दया जितनी जरूरत है। दया धर्म का, दया जरूरी। आप लोग दया करो अपनी माता पर, उन्हें घर से ना निकालो। आप लोग दया करो अपने पिता पर, उन्हें घर से ना निकालो। दया करो किसी भूखे की भूख मिटाने के लिए, दया करो किसी प्यासे की प्यास बुझाने के लिए, दया करो। दया जहां करना चाहिए वहां करो। दया कहां करें बताओ? दया करो, दया करो भूखों की तरफ। ये दास अनिरुद्ध पर दया करो। आप लोग बताओ, हम आपकी दया के पात्र हैं या नहीं? उत्तर दो। हम पर दया करो। कैसी दया करो? कि आप जब दया करके सहयोग करते हैं
तो गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में 290 वृद्ध माओं का चूल्हा जलता है और 290 माताओं को रोटी मिलती है पेट भर, जब आप दया करते हैं। जब आप दया करते हैं तो गौरी गोपाल आश्रम में हजारों साधु जो फुटपाथ पर सोते हैं सवेरे सवेरे यहाँ आते हैं और सभी साधु संतों को पेट भर भोजन मिलता है। आप लोग थोड़ा थोड़ा सहयोग करते हैं, आप लोगों को दया आती है साधु पर, संत पर, वृद्ध माँ पर, तो आप देते हैं। जब आप देते हैं तो किसी भूखे की भूख मिटती है। साधु लोग ये देखो रोज आते हैं, रोटी लेने आते हैं। आप लोग दया करते हो, रोटी देते हो, तब तो रोटियां यहां बंटती हैं। आप नहीं दोगे तो कैसे बटेंगी? इसलिए दया करके 2-4 रोटियां देना सीखो, यही दया है। क्यों भैया? संतों को भोजन देना ये भी तो एक दया है आप लोगों की, नहीं है? आप सभी सहयोग करते हैं। जब आपकी बेटी का जन्मदिन आए, जब आपके बेटे का जन्मदिन आए, तो आप अपनी बेटी के नाम से संतों को अन्नदान करो। एक दिन का अन्न क्षेत्र आप बंटवाओ कि आज सारे साधु संत हमारी तरफ से भोजन करेंगे। ये अन्नदान श्रेष्ठ दान है। वैशाख का पावन माह चल रहा है। वैशाख के माह में ना अन्नदान की महिमा कई गुना ज्यादा होती है। इस माह में अन्नदान की विशेष महिमा है। आप लोग भी यहां रसोई चलती है। 30 से 40 हजार लोग नित्य प्रसाद पाते हैं गौरी गोपाल में। कितने लोग प्रसाद पाते हैं? आप में से कितने लोगों ने प्रसादी पाई? मैया कहां चली मेरी मां? दया करने की बात आई तो उठ के चल पड़ी। सुनो, आप सब लोगों ने प्रसाद पाया, कोई पैसा लगा? सोचो, आपका 1 रुपए खर्च नहीं हुआ और गौरी गोपाल में आप सबका पेट भर गया। ये कितनी बड़ी सेवा है ना भगवान की। आप कौन हैं? आप सब भगवान के भक्त हैं और आप सभी भक्तों की सेवा करना हमारा धर्म है। आपके द्वार पर हम आएंगे तो आपका धर्म क्या होगा कि आप हमें भोजन कराओ। जब हम आपके द्वार पर आएंगे तो आपका धर्म क्या होगा कि आप हमें भोजन कराओ। तो जब आप हमारे द्वार आएंगे तो हमारा धर्म है कि हम आपको भोजन कराएं। तो हम तो केवल अपना धर्म निभा रहे हैं। गृहस्थ का धर्म है कि उसके द्वार पर कोई आए तो उसके दरवाजे से कोई भूखा ना जाए। तो आप लोग गौरी गोपाल आए तो आप भूखे ना जाएं, ये हमारी जिम्मेदारी है और हम भीख मांग मांग कर ये जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं। हम कोई बिजनेस तो करते नहीं, व्यापार करते नहीं, आप लोगों से भिक्षा मांगते हैं। तो आप लोग भी थोड़ा थोड़ा रोटी का दान करना सीखो, बच्चों से दान कराओ। जैसे पैसा कमाना सीखते हो ऐसे थोड़ा दान करना सीखो। अच्छा ये बताओ कि आपके दिए गए दान का गौरी गोपाल में सदुपयोग हो रहा है कि दुरुपयोग? कितने लोग इस बात से सहमत हैं कि 1-1 रुपए का सदुपयोग गौरी गोपाल में हो रहा है? देखो, आप जनता है और जनता की आवाज ही जनार्दन मतलब कृष्ण की आवाज है। आप सब देख रहे हैं गौरी गोपाल को, कितनी अखंड रसोई चल रही है। कोई भी आ रहे हैं, सब खा रहे हैं और सबको अच्छी क्वालिटी का भोजन जो किया, किस क्वालिटी का था बताओ? अच्छा था। फिर ये सारी सेवाएं आप सबके थोड़े थोड़े सहयोग से चलती हैं। करने लायक हो तो करो, नहीं करने लायक हो तो हम भगवान से आपके लिए प्रार्थना करते हैं कि भगवान आपको इतना योग्य बनाए कि आप किसी भूखे की रोटी देकर के भूख मिटा सकें, आप किसी के काम आ सकें। इंसान का मतलब क्या है?
कुत्ता किसी के काम नहीं आता। किसके काम आता है? कुत्ता वफादार है, वो एक जानवर है, हम सब उसका यूज करते हैं, वो एक अपनी जगह है। परंतु आपने ध्यान दिया होगा, कुत्ता, 4 कुत्ते खड़े हों और आप एक रोटी फेंको तो चारों कुत्ता आपस में लड़ जाते हैं एक रोटी के लिए। बोलो हाँ, वो कुत्ता है, वो रोटी छीन करके खाता है। हम इंसान हैं, हम रोटियां बांट करके खाते हैं। ईश्वर ने आपको जानवर नहीं बनाया, जानवर रोटियां छीन के खाते हैं, जबकि इंसान ही ऐसा है जो रोटियां बांट करके खाता है। लेकिन आप इंसान होके भी यदि बांटने की भावना ना रखेंगे, अपना ही अपना पेट भरेंगे, तो अपना पेट तो पशु पक्षी भी भर रहे हैं। पर आप इंसान हैं, किसी के काम आओ, किसी का पेट भरने के लिए अपने इन हाथों को बढ़ाओ। और एक बात और याद रखना, जो किसी की भूख मिटाता है, जो किसी के काम आता है, जो किसी को देता है, भगवान उसे कई गुना देते हैं। ये बात सही है। दान करने से धन घटता है कि बढ़ता है? ये हमारा भैया है नारायण, नारायण नाम है, ये नारायण है। ये हर महीने 2 बार, महीने में 2 बार अन्न क्षेत्र कराता है ये बच्चा, जबकि अभी 20-25 वर्ष का ही। कितने साल के हो? 22 साल का। ये पैसा कमाता है। पहले ये गौरी गोपाल में ही काम करता था ये बालक, फिर इसने अपना काम स्टार्ट किया, और काम जब स्टार्ट हुआ तो इसने पैसा कमाना शुरू किया। क्योंकि गौरी गोपाल को देखा था इसने कि यहाँ हमारे पैसे का सदुपयोग हो रहा। अन्न क्षेत्र ये खुद बांटता था बेचारा पहले खड़े होके, फिर इसने कमाना शुरू किया। अब कमाता है तो महीने में 2 बार अन्न क्षेत्र कराता है, 2 बार अन्नदान करता है महीने का। कमाओ। और जब से इसने दान करना शुरू किया, इसका काम बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ते क्रम में है, घटते क्रम में नहीं। दान करने वाला, अरे किसी की भूख मिटाने वाला, किसी का भला करने वाला सदा बढ़ते क्रम में ही तो होगा, वो माइनस थोड़ी होगा कभी। इसलिए गौरी गोपाल आश्रम में गाय रहती हैं, गाय को भूसा आप दे सकते हैं, 1 ट्रॉली 2 ट्रॉली। यहाँ पर विद्यार्थी पढ़ते हैं, 150 बच्चों को भोजन दे सकते हैं आप लोग। अभी संतों के लिए एक संत निवास बनाना है, आप भी संत निवास के लिए सहयोगी बन सकते हैं। संतों के लिए संत निवास में एक कमरा बनवाकर, कमरे की छत डलवाकर सहयोग कर सकते हैं। 290 यहाँ वृद्ध माएँ रहती हैं। बेटों ने, माओ के अपने बेटों ने, बहुओं ने तो देखो घर से निकाल दिया। अब आप और हम सहयोग ना करें तो ये वृद्ध माएँ जाएं कहाँ? इंसानियत की देखो सेवा भी करनी है, तो सेवा के लिए भी तो पैसा लगता है कि नहीं? माताओं की दवाई यहाँ निःशुल्क होती है। समय से दूध, समय से चाय, समय से नाश्ता, समय से भोजन। आज ये माता रोने लग गई मेरे को देखकर। मैंने पूछा, माँ क्यों रो रही हो? बोली, बेटा हमारे घर में भी इतना सम्मान, इतना प्यार नहीं मिला जितना हमें यहाँ गौरी गोपाल में मिल रहा है। इन माँओं की आंखों में आंसू खुशी के आते हैं, दुख के आंसू नहीं आते। भूल गई माताएं दुख में रोना। अपनों ने बड़ा दुख दिया, आओ हम और आप थोड़ी सी खुशियां दे दें, थोड़ा सा बांट लें। सभी में बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। मैया आप भी किसी वृद्ध माँ का बेटा बेटी बनकर सहारा बनो, साथ दो, रोटी दो, थोड़ा थोड़ा अन्न दान करो। आओ, कुछ भक्तों ने दान किया है, नाम सुनते हैं आप जैसे दानवीर महापुरुषों के। जितना आपने दिया भगवान आपको उसका कई गुना करके लौटाए। इन बेसहारा माँओं के बारे में जरूर सोचना। यहाँ की गायों के लिए, यहाँ की अखंड रसोई जो चलती है, एक दिन की रसोई आप बंटवाओ के सारे भक्त आज हमारी तरफ से भोजन करें। आओ, आप में से कुछ दानवीर महापुरुषों ने अपने धन को धर्म से जोड़ा है। नाम सुनते हैं। श्री राधे। बड़ी सुंदर पावन दिव्य कथा पूज्य सदगुरुदेव भगवान श्रवण करा रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां पूज्य सदगुरुदेव भगवान के लिए। बड़ी सुंदर पावन दिव्य कथा के साथ में सेवा